मुज़ाकरात हमारे शुरू हुए हैं। अब हम उस पर खुशियां मना रहे हैं, हम बगले बजा रहे हैं और हम कौम को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि वो फूलों के हार तैयार करे। और जैसे ही हम उन दहशतगर्दों को जो हमारे पास गिरफ्तार हैं, हम इस मुआहदे के तहत उनको छोड़ेंगे, तो उन दहशतगर्दों को अपनी आगोश में ले कौम, और उनको इसी तरह से कोई बैद नहीं है, शायस्ता हो सकता है कुछ दिन तक इनमें से कोई एक दहशतगर्द जो है वो आपके टॉक शो में हमारे साथ एक पैनलिस्ट बन के और कौमी सलामती पर लेक्चर भी दे रहा होगा। मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया, खान साहब का इलेक्शन कमीशन भी खड़ी होगी और अब सुप्रीम कोर्ट भी इनको सवाल करने लगा है, और जो सवाल उन्होंने किया ये बड़ा अहम है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज जब समाअत हुई तो जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने इन बच्चों को शहीद किया, क्या हम उनके साथ मुज़ाकरात करके शिकस्त की एक और दस्तावेज पर दस्तखत करने जा रहे हैं? क्या कहेंगे इस पे? के साथ मुज़ाकरात किए हैं, मुज़ाकरात हमारे शुरू हुए हैं। अब हम उस पर खुशियां मना रहे हैं, हम बगले बजा रहे हैं और हम कौम को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि वो फूलों के हार तैयार करे, फूलों की मंडियां सजें, और जैसे ही हम उन दहशतगर्दों को जो हमारे पास गिरफ्तार हैं, हम इस मुआहदे के तहत उनको छोड़ेंगे, तो उन दहशतगर्दों को अपनी आगोश में ले कौम, और उनको इसी तरह से कोई बैद नहीं है, शायस्ता हो सकता है कुछ दिन तक इनमें से कोई एक दहशतगर्द जो है वो आपके टॉक शो में हमारे साथ एक पैनलिस्ट बन के और कौमी सलामती पर लेक्चर भी दे रहा होगा। मुमकिन है कि 3 दहशतगर्द, जिनमें से मुस्लिम खान जो कि तहरीक तालिबान सवात का तर्जुमान था, इसी तरह से महमूद खान और एक मौलवी उमर, ये लोग शायद एक सॉफ्ट जेस्चर के तौर पे हुकूमत की तरफ से पहले इनको छोड़ा जाए। ये भी इत्तलात आ रही है कि कुछ दहशतगर्दों की 15 साल या 12-14 साल के बाद अपने खानदान वालों से उनका राब्ता भी करवाया गया है, ताकि उनको मालूम हो, उनके खानदान को, कि उनके लोग जिंदा हैं। तो ये तो एक बहुत ही शर्मनाक तारीख रकम करने जा रहे हैं इमरान खान साहब। उन्होंने अपने ऊपर और बहुत सारे धब्बे लिए हैं, बहुत सारी कालक मली है उनकी हुकूमत ने मुख्तलिफ तरह की बैड गवर्नेंस के इशूज के ऊपर, अपने मंशूर से यू टर्न लेने के ऊपर खासे सख्त लफ्ज आपने इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल से लफ्जों के चुनाव में हमें मैं तो हुकूमत की बात कर रहा हूँ ना, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल अपने मुंह पे कालक मल रही है, इसमें कौन सा सख्त लफ्ज है? मेरे ख्याल से इन अल्फाज को अगर हज़फ कर दिया जाए तो गालिबन बेहतर होगा। आप बिल्कुल, आप जैसे मुनासिब कहें, लेकिन मैं किसी शख्सियत की बात नहीं कर रहा, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि हुकूमत ने अपने गलत फैसलों की वजह से या अपने गलत पॉलिसीज की वजह से हुकूमत के चेहरे के ऊपर कालक मली गई है, और उसके ऊपर ये जो फैसला होगा, यानी टीटीपी के दहशतगर्दों को माफ करने का, खूनी भेड़ियों को माफ करने का, दरिंदों को माफ करने का, ये तो इंतहाई मैं समझता हूँ कि ये जिसे कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन, यानी किसी ताबूत में आखिरी। ठीक है, यानी आपके ख्याल में ये लास्ट नेल इन द कॉफिन है। तो ये बड़े मुश्किल फैसले होते हैं, लेकिन जिस कैजुअल तरीके से ये हुकूमत इसको हैंडल कर रही है ना, जिस तरह बाकी सारे मामलात को भी हैंडल करती है, उसके ऊपर लोगों को अफसोस होता है कि आप एकदम से बैठ के कह देते हैं कि जी इनको माफ कर दें। किस तरीके से आप माफ कर दें जी? लोगों के गले इन्होंने काटे, वो फौज जिनके जवानों के गले इन लोगों ने काटे और उसकी वीडियोस बनाई और पूरी दुनिया ने देखा, और आप कह रहे हैं कि हम इनको कौमी धारे में लेके आएंगे एकदम से। भाई इस तरह नहीं लाया जाता, उसका कोई तरीकाकार होता है। आप उस पर बातचीत करें, उसकी कैटेगरीज रखें, कौम को इत्मीनान मिले। और दूसरी बात जो तालिबान के हवाले से हुई वो बिल्कुल ठीक है। वो तालिबान जिनको पूरी दुनिया के अंदर आज कोई उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान के अलावा कोई उनको रोटी सालन, मतलब कि आप देख लेना कि गंदम शंदम सब कुछ पाकिस्तान से ही जा रही है, वो हमें ये कह रहे हैं कि आपके कातलों से हम आपकी मुज़ाकरात करवा सकते हैं, आपके हवाले नहीं कर सकते। तो ये भी एक पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि आपने उनकी कितनी सपोर्ट की और वो आगे से आपके साथ क्या कर रहे हैं। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि हमारा मुतालबा जायज है, बिल्कुल तालिबान से ये किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि इस वक्त तालिबान के खरीदार मौजूद हैं। जिसने पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन करना है वो अपने पांव वहां जमाने के लिए भाग दौड़ कर रहा है। आज इंडिया में भी वो कॉन्फ्रेंस मौजूद है, वो हुई है। अगर मिसाल के तौर पे हम तालिबान को धकेल दें, धत्कार दें कि जनाब आपने हमारे कातिल रखे हुए हैं और आप हमें वो हवाले करें, और वो कहते हैं हम नहीं करते, तो आप जेल में रखिए कि भारत वगैरह वहां पे पहुंच के दोबारा ये काम शुरू करने का सिलसिला करेंगे और ये रोकेंगे नहीं। हमें अफगानिस्तान का तजर्बा है, ये इतने रिलायबल लोग नहीं है। ठीक है, हमारे तो मुल्क में कहावतें इनकी मौजूद हैं, तो आपको बड़ा बहुत कुछ देख के बड़ा टेक्टफुली हैंडल करना पड़ता है कि ये आपको 5 मिनट में छोड़ के किसी और के हो जाएंगे, और उनके हाथ से पावर जा रही है। तो मीडिया भी दिलेर हो गया, इनके वो लोग जो कि इनकी हर रोज सपोर्ट करते थे, हर बात सपोर्ट करते थे, अब वो आके और अपने अपने बयान दे रहे हैं कि जी हम थक गए हैं, आपकी बड़ी उम्मीदें थी मगर आपने बड़ी मायूसी की, अब नए इलेक्शन से ठीक है। वो भी इनका साथ छोड़ गए, इत्तेहादी इनका साथ जो है छोड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब इदारे जो हैं जब ये देखते हैं कि हवा बदल रही है, सुतून गायब हो गया है, तो वो जो उनका जो एक सहारा वो जो दिए होते हैं वो भी फिर पीछे हट जाते हैं। अब ये देखिए
कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इमरान खान साहब को कोई अदालत में इतनी जरूरत होगी कि उनको बुलाएं। उनका आपने रवैया तो आपने देखा, जिस तरीके के साथ उन्होंने, जब वो ऑपोजिशन में भी थे तो किस तरीके के साथ उन्होंने अदालतों के साथ जो हशर किया और इलेक्शन कमीशन के साथ जो हशर किया एंड सो ऑन। तो अब सुप्रीम कोर्ट उठा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आइए आपसे भी कुछ हाथ हो जाए एक दो। तो ये और भी होगा, ये इमरान खान के खिलाफ अब जजमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, या कम से कम उसके खिलाफ सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे उन इदारों से जो कि पहले बिल्कुल चुप थे क्योंकि उन्होंने इनके लिए वोट डाला हुआ था, अब वो भी शर्मिंदा है। तो जैसे एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट रही है, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सा खड़ा होने के लिए तैयारी कर रहा है। मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया खान साहब का, इलेक्शन कमीशन भी खड़ी होगी और अब सुप्रीम कोर्ट भी इनको सवाल करने लगा। और जो सवाल उन्होंने किया ये बड़ा अहम है। यहाँ बातें हो रही हैं ऑलरेडी आयशा के TTP के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, नेगोशिएशंस हो रही हैं, अमन के मुआहदे की तरफ बढ़ रही है हुकूमत। एक तरफ तो ये हमें कहा जा रहा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर सारी बात होगी, वहां खुल के डिबेट होगी, उसके बाद जाके कुछ मुआहदे होंगे। इसके साथ साथ हमें फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी वो एक मुआहदा हो गया, एक सीज फायर भी होगी 1 महीने की। तो एक तरफ तो एस्टैब्लिशमेंट या गवर्नमेंट जो है वो TTP के साथ बहुत आगे बढ़ गई है, 1 महीने से बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट में अभी तक बातचीत शुरू भी नहीं हुई और ये कहा जा रहा है कि कोई मुआहदा आगे नहीं होगा जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगी। तो अरे भाई, पहले डिबेट पार्लियामेंट में होनी चाहिए, उसके बाद मैंडेट मिलना चाहिए किसी को कि आप जाएं, अब आप इन लाइंस के ऊपर आप बात करें और उसके बाद जाके वापस पार्लियामेंट के पास मुआहदा लाना जाए। यहाँ तो पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस मिली ही नहीं और खुद ही जाके पहले से ही बात करनी शुरू कर दी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया, उसने कहा ये क्या हो रहा है, हम ये क्या सुन रहे हैं। तो और उन्होंने बड़े रेलेवेंट सवाल पूछने शुरू कर दिए और इमरान खान साहब के पास कोई जवाब नहीं। मतलब है कि अब फिर से एक दफा यू टर्न ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब जो है वो इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं है किसी चीज का, और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक जवाब देते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर दूसरा जवाब देते हैं। जो बात मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है कि जो सवाल किए जा रहे हैं उसका जवाब तो दे आप कि क्यों आप मुआहदा करने जा रहे हैं। क्या आपकी रियासत कमजोर है? क्या आप इनको TTP को खत्म नहीं कर सकते? या और क्या बात है? आपका ख्याल है टाइम बहुत थोड़ा है जिसके अंदर आपने ये मुआहदे करने हैं ताकि आप सर्वाइव कर जाए? क्या बात है, क्यों आप उनके साथ मुआहदा करने जा रहे हैं? कोई रीजन नहीं दिया जा रहा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है क्या हो क्या रहा है। और हमें ये भी पता चल रहा है कि ऑलरेडी इन्होंने कुछ 100 से ज्यादा TTP के प्रिजनर्स जो थे, जो कैदी रखे हुए थे, उनको रिलीज कर दिया यूनिलैटरली।